शनिवार 18 मई से एसटीईटी पेपर 1 की परीक्षा शुरू हो रही है, जो 29 मई तक चलेगी। पेपर 1 की परीक्षा में कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनने के लिए पात्र अभ्यर्थी चुने जाएंगे। हमारे साथ हैं शिक्षक प्रियांक सर। सीधे हम इनसे जानेंगे। सर, कल से परीक्षा शुरू होने जा रही है और ये परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। क्यों ये परीक्षा महत्वपूर्ण है और इसके लिए किस तैयारी से जाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने वर्षों के बाद जो है बिहार में जो है सरकारी शिक्षकों की बहाली और इतनी बड़ी संख्या में हो रही है, तो इसके लिए एक शर्त रखी गई थी पात्रता परीक्षा कि आपको जो है ये स्टेट का जो टीचर्स एबिलिटी टेस्ट है इसको पास करना जो है बहुत ज़रूरी है। तभी जो है, और उसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब जा कर के आप जो है बिहार में सरकारी शिक्षक के परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इस निमित्त जो है स्टेट के इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना जो है बहुत ज़रूरी है और आपको जो है 45% अंक लाना है। तो इस हिसाब से कल जो है जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही सकारात्मक होकर के जाएं और ये सोच करके जाएं कि एकदम आराम से इसमें होगा। ये कोई बहुत बड़ी कठिन परीक्षा जो है वो नहीं होने वाली है, तो सकारात्मक होकर के जाना चाहिए कल। ठीक है। अच्छा, हाँ। परीक्षा का पैटर्न क्या होता है? कितने अंकों का जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बताएं, ये कितने अंकों का है, क्या है, निगेटिव मार्किंग, ये सब कुछ के बारे में। ठीक, यह परीक्षा जो है देखिए 150 अंकों की परीक्षा होगी। 150 ही क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क जो है वो आवंटित है। निगेटिव मार्किंग जो इसमें बिल्कुल नहीं है। 2.5 घंटे का समय है, यानी कि टोटल 150 मिनट में आपको 150 सवाल करने हैं। हर क्वेश्चन पर 1 मार्क जो है वो निर्धारित कर दिया गया है, तो आप फ्री होकर के इसमें लगा सकते हैं। निगेटिव मार्किंग का जो है डर तो इसमें है ही नहीं। प्लस इस परीक्षा में जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 जो होता है वो क्लास 9th और 10th के जो एलिजिबिलिटी होती है टीचर्स की, उसके लिए होता है। और इसमें आपको 2 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन में जैसे कि 16-17 जो सब्जेक्ट आपको अलग अलग दिए जाते हैं, इसमें जो सिलेबस में दिया गया है, तो इसके हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे संबंधित जो स्पेसिफिक रहेगा सेक्शन 1 जो रहेगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको एक तो उस 100 क्वेश्चन पर फोकस करना है। दूसरा जो आपका सेकंड सेक्शन रहेगा उसी पेपर में, पेपर 1 में ही, उसमें जो है बाइफर्केशन किया गया है कि 30 मार्क्स का कर दिया गया है आपको जो है टीचिंग स्किल पर, जो कि बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है उस पर आता है। पेडागोजी पर, यानी कि शिक्षण संबंधी होता है एक टीचर में क्या स्किल होना चाहिए, वो कैसे जो है बच्चों के मनोविज्ञान को समझ करके अच्छे से पढ़ा सके। तो 30 नंबर तो टीचिंग स्किल में, उसी टीचिंग स्किल के अंतर्गत जो है हमें जो है 5 नंबर का जीके है, 5 नंबर का एनवायरनमेंट पर जो है जोर देना है, यानी कि पर्यावरण पर बहुत फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा 5 नंबर का मैथ्स और 5 नंबर का जो है रीजनिंग रहेगा। तो यानी कि 50 नंबर का आपका एक सेक्शन 2 जो रहेगा वो टीचिंग स्किल से संबंधित है ये, और प्लस 100 नंबर जो आप अपना सब्जेक्ट रखेंगे। सपोज भाषाई माध्यम से हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सोशल साइंस है तो सोशल साइंस का दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सभी पूछे जाते हैं। और चूँकि ज़्यादातर बच्चों का सोशल साइंस ही होता है, तो थोड़ा सा उसमें देखा गया है कि हल्का कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं होती हैं ना, नॉर्मल वैसे प्रश्न भी आ जाते हैं। बाकी जो अलग से जो भाषाई सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथिली है, हिंदी है, संस्कृत है, तो अंग्रेजी है, तो उससे स्पेसिफिक आपको चीज़ें करके जानी है। तो आप आराम से, चूँकि 45% जो है वो उत्तीर्ण करना होता है। और लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात क्या है कि चूँकि अलग अलग जो है स्ट्रीम से जो है जा कर के अभ्यर्थी बैठेंगे, तो कई बार क्या होता है ना कि ये कई दिनों में है, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कल से शुरू होना है और कल है 18 मई और ये 29 मई तक चलेगा, यानी कि कई दिनों तक चलेगा। तो अलग अलग दिन 2 पालियों में जो पत्र होंगे, तो हो सकता है कि किसी दिन आसान आ जाए पेपर, किसी दिन कठिन आ जाए। तो इसके लिए आयोग क्या करता है ना कि एक नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को अपनाता है। और इस नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी में कभी होता क्या है कि अगर किसी दिन कोई पेपर आसान आ गया तो आप मान के चलिए कि उस दिन कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और किसी दिन पेपर टफ आ गया तो उसका कट ऑफ जो है नीचे जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने 45% कर दिया है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन करके आपके 45% को नीचे कर दिया जाए। इसलिए सेफ जोन में जाने के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि 150 क्वेश्चन में कोशिश करें कि कम से कम 55% से लेकर 60% तक सवाल जो है वो सही करके तो आए ही आए, ताकि कितना भी नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर रिड्यूस हो तो वो किसी भी कीमत पर 45% से नीचे ना जाए और आप बहुत सेफ होकर के जो है इस स्टेट परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाएं। बिल्कुल। तो जाना आपने कि किस प्रकार परीक्षा की तैयारी करेंगे। 16 विषयों के लिए कल से एसटीईटी पेपर 1 की शुरुआत हो रही है और इस पेपर में सफल अभ्यर्थी
चौथे चरण की जो शिक्षक बहाली अगस्त महीने में प्रस्तावित है उसमें बैठने के लिए योग्य होंगे। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण